हाँ जी, मोदी जी और नीतीश जी की रैली में भीड़ बहुत कम देखा जा रहा है, कुर्सियां खाली रहे, लेकिन आपके लिए 6 घंटे लोग बैठे हुए हैं। भाई मोदी और नीतीश बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कोई नहीं है। लोग ना मोदी को सुनने आ रहे हैं, ना नीतीश कुमार को, ना प्रशांत किशोर को। लोग अपने और अपने बच्चों के लिए बदलाव का रास्ता ढूंढने आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि बिहार में पहली बार शायद एक नया सशक्त ईमानदार विकल्प, एक रास्ता दिख रहा है। उसको वो देखने आ रहे हैं, उसको सुनने आ रहे हैं, उसको जांचने आ रहे हैं। अगर उसको वो समझ गए, उस पर भरोसा हो गया, तो नवंबर में एक तरफा आपको रिजल्ट दिखेगा। बिहार में आपको नई व्यवस्था दिखेगी, जनसुराज ही जनसुराज दिखेगा। समस्या लोगों की क्या है? जिस तरह की गरीबी, अशिक्षा, पलायन आप बिहार के गांव में देख रहे हैं, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं है। बिहार में रहने वाले 100 में 80 व्यक्ति, सरकार के सारे दावों के बावजूद स्थिति ये है कि 100 में 80 आदमी प्रतिदिन 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। आप भीड़ देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके घर के युवा 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर चले गए। और ये महिलाएं कैसे अपना जीवन बिता रही हैं, आप समझिए। यहाँ पर बुजुर्गों को, 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के महिलाओं को नीतीश कुमार 400 रुपया देते हैं पेंशन के तौर पर। आज के ज़माने में अगर कोई भिखारी भी हो, उसको भी 400 रुपया से ज़्यादा महीना में मिलता होगा। आप बताइए, इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया में लोग अपना जीवन कैसे चला रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं। लोग लालू, नीतीश, मोदी के राज से छुटकारा चाहते हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था। 30 बरस से लोग लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, नीतीश को वोट देते रहे हैं। अब लोगों को एक नया विकल्प दिख रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, उसको जांचेंगे, परखेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगले 4-5 महीनों में बिहार में आपको अप्रत्याशित परिवर्तन दिखेगा, बदलाव दिखेगा। ये भीड़ उसी को दिखा रही है। लोग बैठे थे आपके लिए भाई, हमने अभी इसका जवाब पहले भी दिया है। तेजस्वी यादव जैसे लोग जैसे ही विपक्ष में आते हैं, उनका ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। 15 बरस उनके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार रही, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। उसके बाद 3 बरस डिप्टी CM रहे, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। जैसे ही चुनाव आया, विपक्ष में ये आदमी आया, तो कुछ भी बोलता है, भाई 75% रिजर्वेशन कराओ, कौन रोक रहा है? सर, पटना में एक बार फिर छात्र, यही नीतीश कुमार के साथ बैठ के गलबहियाँ करके ये आदमी उप मुख्यमंत्री बना हुआ था, और आज नीतीश कुमार को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। अरे भाई, जब आप नीतीश कुमार के साथ थे, उसी समय 75% रिजर्वेशन लागू कर देते, उसमें दिक्कत क्या है? सर, पटना में एक बार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति जो है, बिहार के युवा इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा हुआ है। तो इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और बिहार में जो भी 10-20 हज़ार नौकरी निकलता है, वो दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ शिक्षक बनते हैं, पुलिस बनते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है, सुनिए मेरी बात, नीतीश कुमार को ये लगता है कि दूसरे राज्य से कोई आकर यहाँ नौकरी पाएगा तो दूसरे राज्य में नीतीश कुमार का ब्रांड चमक जाएगा। प्रशांत किशोर का क्या? प्रशांत किशोर का जो विज़न है, पिछले 3 बरस से बताते बताते कंठ में, गला में गांठ पड़ गया, लेकिन जी न्यूज़ के आपके सीनियर संवाददाता को समझ में नहीं आया। प्रशांत किशोर का विज़न ये है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए कि वो बच्चा आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। 15 साल से 50 साल के उम्र के हर युवा को रोजी रोजगार करने के लिए सस्ते दर पर, सरकारी गारंटी पर, 4% ब्याज पर लोन दिया जाए, पूंजी दिया जाए, ताकि हर घर में रोजी रोजगार हो सके। प्रशांत किशोर का विज़न ये है कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया दिया जाए मासिक पेंशन के तौर पर, ताकि वो अपना आदमी जीवन यापन कर सके। हाँ जी, मोदी जी और नीतीश जी की रैली में भीड़ बहुत कम देखा जा रहा है, कुर्सियां खाली रहे, लेकिन आपके लिए 6 घंटे लोग बैठे हुए हैं। भाई, मोदी और नीतीश बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कोई नहीं है। लोग ना मोदी को सुनने आ रहे हैं, ना नीतीश कुमार को, ना प्रशांत किशोर को।
लोग अपने और अपने बच्चों के लिए बदलाव का रास्ता ढूंढने आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि बिहार में पहली बार शायद एक नया सशक्त ईमानदार विकल्प एक रास्ता दिख रहा है। उसको वो देखने आ रहे हैं, उसको सुनने आ रहे हैं, उसको जांचने आ रहे हैं। अगर उसको वो समझ गए, उन पर उस पर भरोसा हो गया तो नवंबर में एक तरफा आपको रिजल्ट दिखेगा। बिहार में आपको नई व्यवस्था दिखेगी, जनसुराज ही जनसुराज दिखेगा। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर लोग मुझे सुनने नहीं, नीतीश कुमार के रैली में नीतीश कुमार को सुनने नहीं और मोदी जी को सुनने नहीं। हालांकि यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं बिहार में बदलाव के लिए आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि 6 घंटे से अमनौर में लोगों ने किस प्रकार से इंतजार किया। प्रशांत किशोर जी पहुंचे, यहाँ पर लोगों ने उनको सुना, उसके बाद लोग यहाँ से जा रहे हैं। बाकी आप भी प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।